और वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद तो हड़कंप मच गया। सूत्रों का यह कहना है कि आरोपी ने जन सुनवाई के दौरान ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हाथ उठा दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीएम रेखा गुप्ता को आरोपी ने थप्पड़ भी मारा है, उसने उन्हें गालियां भी दी। रेखा गुप्ता अपने कैंप ऑफिस में ही जन सुनवाई कर रही थी, तभी यह वाकया हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी हमलावर को हिरासत में ले लिया। अब आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, 41 वर्ष का ये आरोपी। और अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सीएम रेखा गुप्ता के साथ असल में क्यों और ये सारी घटना क्यों हुई, कैसे हुई? तो जन सुनवाई के दौरान हमले की ये कोशिश, और ये कहा गया, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी थी कि इस शख्स ने सीएम रेखा गुप्ता को थप्पड़ भी मारा, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ये बात कही है और कि थप्पड़ नहीं मारा गया। उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया और कहा है कि इस दौरान टेबल क्या कॉर्नर लगने से रेखा गुप्ता के सिर पर थोड़ी चोट आई है। डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनकी देखरेख के लिए सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरह से ठीक है। वहीं देखा यह जा रहा है कि सीएम हाउस में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा, और इसके साथ ही साथ विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए बीजेपी के लीडर्स नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमारी बातचीत भी रमेश बिधूड़ी से हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये विरोधियों की साजिश है, विपक्षियों की साजिश है, और इन सब के बीच कपिल मिश्रा का यह कहना कि साजिश का पता चल जाएगा। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह विरोधियों की साजिश है, और वहीं के पूर्व सीएम केजरीवाल ने इस हमले की निंदा की है। आतिशी ने इस हमले की निंदा की। उन्होंने कहा, सीएम ने कहा कि पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीएम पर यह हमला निंदनीय है, लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। आतिशी ये बात कहते हुए नजर आई है। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला किया गया है। अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी के लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि ये हमला विपक्षियों की साजिश है, विरोधियों की साजिश है। और इन सबके बीच पूर्व सीएम केजरीवाल का भी स्टेटमेंट आया है और कहा है कि सीएम पर हुआ ये हमला निंदनीय है। आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आए कि नाराजगी का मतलब हिंसा नहीं है। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स ये आरोप लगा रहे थे, वहीं कांग्रेस के भी लीडर्स के स्टेटमेंट सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने इस हमले की निंदा की है, आम आदमी पार्टी के लीडर्स इस हमले की निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमला करने वाले की ये तस्वीर भी सामने आई है, आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। 31 वर्षीय ये हमलावर, और इसी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया, और इसके बाद अब लगातार इससे पूछताछ जारी है। सिविल लाइन में इसे रखा गया है, वहां पर पुलिस की टीम मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, आला अफसर मौजूद है। पूछताछ इस वक्त चल रही है, लेकिन अब इस पर सियासी बयानबाजी भी तेज है। एक तरफ बीजेपी के लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये विरोधियों की, विपक्षियों की साजिश है, और जैसे जैसे पूछताछ होगी इस पर बड़ा खुलासा सामने आएगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने इस हमले को निंदनीय करार दिया है। कांग्रेस भी इस हमले की निंदा कर रही है।